क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। धन्य है मुसलमान, कम से कम अपने धर्म स्थानों की रक्षा के लिए वो घर से निकलता तो है। और धिक्कार है उन कायर और नकली हिंदुओं से जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और गौ माता के मांस को बिक्री करके उसके चंदे से राजनीति करते हैं। ये सरकार के हिसाब से चलते हैं, वो असली नहीं होते हैं। वो जो सरकारों से टकराते हैं वो सच्चे साधु संत होते हैं। काशी में मंदिर तोड़े जा रहे थे भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ओको शंकराचार्य बनाए इसको, वो हिंदू नहीं है। बोल रहे तो मैं शंकराचार्य पक्का मुसलमान है, वो शायद दोगलाई कर रहा है। काशी में मंदिर तोड़े जा रहे थे भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। धन्य है मुसलमान, कम से कम अपने धर्म स्थानों की रक्षा के लिए वो घर से निकलता तो है। दोस्तों, ये है विवादित शंकराचार्य, जिनके शंकराचार्य होने पर ही विवाद है। आजकल ये उत्तर प्रदेश में माघ मेले में पहुंचकर दोस्तों विवाद पैदा कर रहे हैं। ये एक नई परंपरा यहाँ शुरू करना चाह रहे थे। माघ मेले में भी शाही स्नान की परंपरा, लाखों लोगों की भीड़ में जब इन्हें ऐसा करने से रोका गया तो दोस्तों ये योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके खिलाफ भड़क गए। दोस्तों, इनके गुस्से में मुस्लिम प्रेम और सनातन विरोध साफ साफ झलक रहा था। आइए इन्हें सुनते हैं, उसके बाद आप स्वयं जज करें। काशी में मंदिर तोड़े जा रहे थे भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। धन्य है मुसलमान, कम से कम अपने धर्म स्थानों की रक्षा के लिए वो घर से निकलता तो है। और धिक्कार है उन कायर और नकली हिंदुओं से जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और गौ माता के मांस को बिक्री करके उसके चंदे से राजनीति करते हैं। क्या यह कि हिंदू धर्मगुरु की भाषा हो सकती है? मित्रों, आप स्वयं सोचे। राम मंदिर आंदोलन के समय ये शंकराचार्य और ऐसे ही और अन्य शंकराचार्य कहाँ थे? काशी के मंदिरों के पुनरुद्धार और वहां सफाई के लिए होने वाले कुछ प्रयासों को इन्होंने मंदिर तोड़ने का नाम दिया। ये है एक कथित शंकराचार्य का ज्ञान। क्या समाज को यही इनकी देन है? आइए इन्हें थोड़ा और सुनते हैं। कौन गुस्सा नहीं होगा? 78 साल से गौ हत्या देखते हिंदू जीने के लिए विनाश हो गया है। इन काले अंग्रेजों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा जो हिंदू कह करके सत्ता में आए हुए हैं। गुस्सा नहीं हो गया? हमारी माँ की हत्या बंद हो, हमारी यही मांग है और कोई दूसरी मांग नहीं है। हमको कोई हमारी माँ की हत्या की जा रही है, बोटी बोटी काट करके बेचा जा रहा है। 78 साल से अब बोल रहे हैं, गुस्सा नहीं हो गए? हमारी बात सुनी नहीं जा रही। दोस्तों, ये बात तो करते हैं गौ हत्या रोकने के लिए कोई कानून लाने के लिए पूरे भारत में। इसके लिए दोस्तों इनका प्रयास क्या है? पूरे भारत में भाजपा का विरोध, पर किसका समर्थन लेते हैं दोस्तों? ये कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का। क्या इन 1966 में हुआ गौ हत्या रोको आंदोलन, उसका हशर याद है? क्या किया था तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट ने साधु संतों के साथ? आज ये उनका ही समर्थन मांगते हुए ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या ये उनका ढकोसला नहीं है? कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी के कई नेता इनके समर्थन में आकर आज बोल रहे हैं। बाबा विश्वनाथ से चल के प्रार्थना करेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि दे और योगी जी को बुद्धि दें कि तत्काल वो जाकर
हमारे शंकराचार्य जी से साक्षात दंडवत लेटकर जाकर उनसे माफी मांगे और उनसे जाके क्षमा याचना करें। शंकराचार्य और साधु संतों से हम लोग आशीर्वाद लेकर के जनता की सेवा करेंगे। और कई साधु ऐसे हैं सरकार के हिसाब से चलते हैं, ये सरकार के हिसाब से चलते हैं, वो असली नहीं होते हैं। वो जो सरकारों से टकराते हैं वो सच्चे साधु संत होते हैं। बाबा विश्वनाथ से चल के प्रार्थना करेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि दे। दूसरों के लिए सद्बुद्धि मांगने वालों, तुम्हें कौन सद्बुद्धि देगा। दोस्तों, इन्होंने माघ मेले के स्नान में रंग में भंग डालने की पूरी कोशिश की है। अकेला शंकराचार्य जो खुद को आज भगवान से भी बढ़कर मानकर बैठा हुआ है, ऐसे कालने में इन्हें क्या कहना चाहिए। इनके बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की एक बात बहुत ही सटीक लगती है, आइए सुनते हैं। एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी ने किस कालनेमी की ओर इशारा किया है, आप समय में ही अंदाजा लगा सकते हैं। इन्होंने दोस्तों माघ मेले में भी अच्छी नौटंकी की, वहां भी धर्म को नुकसान ही पहुंचाया। इन्होंने अपने व्यवहार से इन्होंने दोस्तों धर्मगुरु की पद प्रतिष्ठा को कलंकित ही किया है। आइए इनकी भाषा और इनका ज्ञान थोड़ा और सुनते हैं। आप जो है हमारी डिग्निटी पर सवाल उठा रहे हो। अगर हम डिग्निटी पर सवाल उठा दे तो हमने तो जो अधिकारी आए थे उनसे नहीं पूछा कि तुम अपना परिचय पत्र दिखाओ, कौन हो, और फिर परिचय पत्र दिखाने पर हमने ये प्रश्न नहीं किया कि ये पद तुमको कैसे मिला, सजरा पेश करो। तो हमको जो पद प्राप्त है उस पद के बारे में इस तरह से नोटिस भेज करके पूछना, वो भी रात को 12 बजे कानून गो को भेजना कि अभी इसी समय रिसीव करा के लाओ, और 24 घंटे के लिए समय दे करके, इसका मतलब है कि माहौल बनाना है उनको जनता में। प्रशासन के किसी व्यक्ति ने कोई बात नहीं की है, नोटिस जरूर भेजी है, उसका जवाब उन्होंने 24 घंटे में चाहा था। हमारे कार्यालय ने हमको अभी सवेरे बताया है कि हमने 24 घंटे के अंदर उसका जवाब भेज दिया है। दोस्तों, माघ मेले में नई परंपरा, शाही स्नान की नई परंपरा शुरू करने पर यह कथित शंकराचार्य अड़े हुए हैं। 100-150 मीटर पैदल चलकर स्नान करने से इनके अहम को चोट लगेगी। इस कथित शंकराचार्य को धर्म क्षेत्र की ही कुछ हस्तियों ने बेहतर जवाब दिया, आइए उन्हें सुनते हैं। न्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं। वो सब शंकराचार्य जी के समर्थक बन रहे हैं। उन्हें सब संतों की मर्यादा और संतों का सम्मान याद आ रहा है। जितने भी लोग हैं ये, इनका इतिहास जरा चेक करिएगा। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने राम के मंदिर के निर्माण में बाधा डाली। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम के भक्तों पे गोलियां चलाई। ये वो लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को काशी में मैं समझता हूँ 23-24 सितंबर की रात को गिरा के मारा, लाठियां बाजी। ये सब वही लोग हैं जो भगवा को आतंकवादी घोषित करना चाहते थे। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। दोस्तों, आज जो इन पर प्यार बरसा रहे हैं, पहले वो क्या करते थे। अखिलेश यादव जब सत्ता में थे तो बढ़िया ढंग से इन्होंने इन्हें पिटवाया था और बनारस की गलियों में अच्छी तरह दौड़ाया था। शंकराचार्य और साधु संतों से हम लोग आशीर्वाद लेकर के जनता की सेवा करेंगे। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं।
ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये शंकराचार्य बनाए इसको, वो हिंदू नहीं है। बोल रहे हैं तो मैं शंकराचार्य पक्का मुसलमान है, वो शायद दोगलाई कर रहा है। हम खुले हम हमारे सामने फंसे। शंकराचार्य का पद क्या होता है? जो हमारे संतों को बनाई मर्यादा है उसका लेके सामूहिक सब कुछ चले, वो जगत गुरु है। और ये अकेले चल रहा है, 4 ठेला मंगल लाई के हुरदंगी करेगा मेला माँ के, ये कोई मर्यादा है? अब आप सोचते होंगे कि इनका इलाज क्या है, ऐसे कालनेमियों का क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसका जवाब है रामायण काल में जो हुआ वही आज भी होना चाहिए। हमारे नियम में पहले दक्षिणा फिर दीक्षा, उसके बिना गुरु मंत्र का फल नहीं मिलता। Once more, once more, once more। अच्छा बच्चा, जैसी तेरी इच्छा। जय श्री राम। ला दे, क्या देता है? अरे ये क्या ये क्या ये क्या? यही तो है गुरु दक्षिणा। कपटी कालनेमी। जय श्री राम। जान गया तो ले। शंकराचार्य बनाए इसको, वो हिंदू नहीं है। बोल रहे हैं तो मैं शंकराचार्य पक्का मुसलमान है, वो शायद दोगलाई कर रहा है।